ये आया बच्चों 2013 में, कह रहा है कि द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 16:9। अब बच्चों देखिए 2 स्फीयर्स हैं, है ना, और उनके सरफेस एरिया का रेशियो, अब देखो 2 स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर होगा और एक ये स्फीयर होगा, ठीक। देखो फर्स्ट वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस r1 मान लो, और सेकंड वाले का रेडियस कितना मान लो, r2, ठीक। तो इसका सरफेस एरिया और इसका, मान लो इसके सरफेस एरिया को मैं a1 से दिखा रहा हूं, तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक, याद है, जिसको नहीं याद है ध्यान से सुन लो। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, सर्कल के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सर्कल का एरिया क्या बताया था मैंने, πr², उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4πr², ठीक है। तो ये वाले सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाले स्फीयर का सरफेस एरिया 4π, और इसकी रेडियस r की जगह r1 रखेंगे तो r1 का स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसको मैं a2 से दिखा रहा हूँ, a2 सेकंड स्फीयर का सरफेस एरिया है, कितना हो जाएगा 4π r2 का स्क्वायर, ठीक। इसकी रेडियस कितनी है r2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये चीज हो गई। अब इन दोनों का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दें, और पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इनके इसके और इसके वॉल्यूम का रेशियो। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है। तो इसका वॉल्यूम यदि आप निकालोगे कितना आ जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, और इसका वॉल्यूम निकालो कितना आ जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब उसने आपको वॉल्यूम का रेशियो पूछा है ना, मतलब समझो, मतलब उसने आपको v1/v2 अगर पूछा है तो भाई v1 कितना है, भाई v1 का रेशियो v2 के साथ, v1 कितना है 4/3 पाई r1 का क्यूब, और v2 कितना है, v2 आपका 4/3 पाई r2 का क्यूब। 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कटेगा तो कितना आ जाएगा बताइए। देखो r1 का क्यूब बाय r2 का क्यूब, आप इसको पता है क्या लिख सकते हो, इसको आप r1/r2 का होल क्यूब लिख सकते हो। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। यानी कि अगर आपको r1/r2 किसी तरीके से मिल जाए, ठीक भाई, ये क्यूब इसको भी मिलेगा, इसको मिल जाएगा, तो r1³ क्यूब वापस हो जाएगा। तो r1³ का आप लिखोगे r1/r2 का होल क्यूब, ठीक है। अब ध्यान दो, r1/r2 अगर आपको मिल जाए कहीं से तो उसका क्यूब कर देना, वही उसका वॉल्यूम का क्या होगा रेशियो। अब r1/r2 कहाँ से मिले, तो जवाब है r1/r2 मिलेगा यहाँ से, कहाँ से, उसने हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि a1/a2 दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो हमको गिवन है। a1/a2 कितना है 16:9, यानी कि 16/9, ठीक। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, a1 की जगह कितना रखोगे, इसका सरफेस एरिया कितना है 4πr1², ठीक। तो a1 की जगह क्या रखेंगे 4πr1² अपॉन में a2 की जगह क्या रखोगे 4πr2², 4πr2², ठीक, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16/9, ये लीजिए। अब 4π से 4π कट गया, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा r1² को आप r1/r2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इस पूरे पे स्क्वायर लगा दो, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16:9। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास r1/r2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/9, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 16/9। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो यहां से हो जाएगा आपके पास कितना r1/r2 इज इक्वल्स टू 4/3, यानी कि 4:3, ठीक है। तो r1/r2 आ गया, यहाँ ले आगे रख दो, तो v1/v2 कितना आ जाएगा, आ जाइए यहाँ से, v1/v2 इज इक्वल्स टू r1/r2 कितना है 4/3, तो 4/3 का क्यूब, ये लो। अब ये क्यूब इसको भी मिलेगा, इसको 4 का क्यूब, यानी कि 4 × 4 × 4 कितना होता है 64, और 3 × 3 × 3 × 3 कितना होता है 27, बस। तो जाके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, यहाँ से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये आपका हो गया, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।